पीओके में जो हालात हैं, क्या पीओके अब पाकिस्तान से आजाद होकर रहेगा? क्या मुजफ्फराबाद में तख्ता पलट होकर रहेगा? पीओके में जो मंजर है वो मुनीर के लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभर रहा है और पाकिस्तान के हालात किसोर जा रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, क्योंकि पीओके में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पाकिस्तानी फौज कातिलों की टोली ज्यादा नजर आ रही है। पीओके में निहत्ते वहां के आवाम पर कत्ल गारत की जा रही है। जो आवाम सड़कों पर निकल रहा है, जो आवाम मुखालफत कर रहा है, जो अपनी मांगे मान रहा है, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, जो चलो मुजफ्फराबाद ये नारा लगा रहा है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सामने है। 27 जुलाई के जो आह्वान था, प्रदर्शन था, उसके बाद अगर देखें तो 50 लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। पीओके में प्रदर्शन की शुरुआत रावलकोट से हुई, जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए उन पर फायरिंग कर दी गई। मुनीर की सेना ने रावलकोट में जमकर कत्लेआम मचाया, लेकिन अब रावलकोट क्रांतिकारियों के कंट्रोल में आ चुका है। रावलकोट के बाद अब पीओके की क्रांति मुजफ्फराबाद तक जा पहुंची है और मुनीर को यही डर है। मुजफ्फराबाद में पीओके की राजधानी है और यहीं से शाहबाज सरकार और मुनीर की सेना के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई है। मुनीर की कठपुतली सरकार वहां बैठती है और अगर मुजफ्फराबाद में तख्ता पलट हो गया, ये तमाम पीओके के क्रांतिकारी वहां पहुंच गए, तो पीओके इन्हीं लोगों के कब्जे में आ जाएगा। मुजफ्फराबाद के साथ ही पीओके के रावलकोट, मीरपुर, कोटली में पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी और लोगों की मौत को लेकर आक्रोश इस वक्त निकल रहा है। शहर शहर में मुनीर की कातिल फौज पर शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और पाकिस्तान से आजादी की मांग बुलंद हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से आरजू काजमी इस वक्त जुड़ रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, हमारे साथ मेजर जनरल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगी। पीओके के हालात देख लीजिए, खून ही खून बह रहा है। लोगों पर स्नाइपर्स तैनात करके गोलियां दागी जा रही हैं। जरा देखिए, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी में भी अब किस तरह से उनके सपोर्ट में लोग निकल आए। अब इसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक डमी प्रदर्शन है, ताकि जो गुस्सा हो वो मुनीर और शहबाज शरीफ तक रहे, पाकिस्तान के आवाम के साथ ना जुड़े, ताकि कम से कम पीओके खुद को पाकिस्तान से आजाद करने की मांग ना उठाए। लेकिन अब पीओके के बाशिंदे समझदार हो चले हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये सब कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा है। बंदूक के दम पर उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। पीओके से निकली चिंगारी अब पूरे पाकिस्तान में भी फैल चुकी है। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और कराची से लेकर रावलपिंडी तक मुनीर और शहबाज के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नाराजगी है। पीओके में उधर निहत्ते लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और कराची में ही लोग सड़कों पर नहीं उतरे हैं, बल्कि पाकिस्तान अभी कई फ्रंट से घिरा हुआ है। अफगान, केपी प्रोविंस, सिंध, बलूचिस्तान, हर जगह स्थितियां खराब हैं। तो दुनिया के पटल पर भी पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। दुनिया भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पीओके में मासूम लोगों की हत्या और हिंसा के खिलाफ लंदन, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश में लोग विरोध जता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यूके में तो बाकायदा सांसदों ने चिट्ठी भी लिखी है। उससे पहले यूएन इंटरवीन कर चुका है। तो इस वक्त पाकिस्तान की ऑलराउंड फजीहत हो रही है पीओके के मुद्दे पर।